हेलो एवरीवन, माय नेम इज अंशुराज गुप्ता एंड वेलकम टू अंशु बायोलॉजी एजुकेशन सेंटर। आज से जो है ना सब्जेक्टिव क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है। चैनल पर जो भी नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट डू यू मीन बाय असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है ना ये रिप्रोडक्शन का टाइप्स है। रिप्रोडक्शन दो प्रकार का होता है, एक सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते किसको है? द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिज्म जो है रिप्रोड्यूस करता है लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, गैमीट भी नहीं बनता है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस में जो है ना गैमीट का फॉर्मेशन होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। तो फर्टिलाइजेशन जो है ना असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में नहीं होता है। इसी प्रोसेस को कहते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसका कैरेक्टरिस्टिक्स है, इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी। प्रोड्यूस करता है लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी, काफी कम टाइम में काफी ज्यादा प्रोजेनी जो है यहाँ पे बन जाता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू। नो मियोसिस, नो वेरिएशन, नो रोल इन इवोल्यूशन। मियोसिस भी नहीं होता है, वेरिएशन भी नहीं होता है और इवोल्यूशन में कोई रोल प्ले नहीं करता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में कोई वेरिएशन नहीं होता है। फॉर्मेशन ऑफ क्लोन्स, क्लोन्स का फॉर्मेशन होता है। तो यहाँ पे क्लोन्स का मतलब क्या है? क्लोन्स का मतलब होता है मॉर्फोलॉजिकली जेनेटिकली सिमिलर टू पेरेंट ऑर्गेनिज्म, यानी प्रोजेनी जो बर्थ हुआ वो एग्जैक्ट कॉपी होगा पेरेंट के जैसा, पेरेंट के जैसा ही एग्जैक्ट कॉपी होगा। गैमीट में और में नॉट बी फॉर्म। गैमीट इसमें बन भी सकता है, नहीं भी बन सकता है। गैमीट ज्यादातर नहीं बनता है, लेकिन एक एग्जांपल है पार्थिनोजेनेसिस, उसमें जो है ना गैमीट का फॉर्मेशन होता है, उसमें गैमीट का फॉर्मेशन होता है। यही अगर यहाँ पे पूछता सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पूछता तो जस्ट इसका अपोजिट हो जाता। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, गैमीट भी बनता है और इट प्रोड्यूस लार्ज नंबर ऑफ प्रोजेनी है ना, यहाँ पे लेस नंबर ऑफ प्रोजेनी बनेगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। इसमें मियोसिस नहीं हो रहा है, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में मियोसिस भी होगा, वेरिएशन भी होगा और इवोल्यूशन में भी जो है ना रोल प्ले करेगा। यहाँ पे जो है ना क्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्लोन्स का फॉर्मेशन नहीं होगा, गैमीट जो है ना वो बनेगा। तो इसको नोट कर लीजिए। डिफाइन वेजिटेटिव प्रोपगेशन इन डिटेल। वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में बताना है। ये जो है ना ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप कितना होता है? एक होता है फिजन, बडिंग और स्पोरुलेशन, फ्रेगमेंटेशन, रीजेनरेशन, पार्थिनोजेनेसिस और वेजिटेटिव प्रोपगेशन। ये टोटल से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है, टोटल से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है। और यहाँ पे पूछा जा रहा है वेजिटेटिव प्रोपगेशन के बारे में। तो ये जो है ना ये एक मेथड है, इट इज द मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड है। ये भी बोल सकते हैं इट इज अ टाइप ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सोमैटिक पार्ट, सोमैटिक पार्ट ऑफ प्लांट। ये क्या है? सोमैटिक पार्ट कहते किसको है? सोमैटिक पार्ट कहते हैं स्टीम को, लीव्स को और रूट को। यानी स्टीम, लीव्स और रूट, ये तीन में से कोई एक जो है ना प्रेजेंट रहेगा, उसी से नया प्लांट बनेगा। इसी प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। अगर इसमें से अगर एक भी नहीं है तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन पॉसिबल नहीं होगा, वेजिटेटिव प्रोपगेशन पॉसिबल नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या है? इट इज अ मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच सोमैटिक पार्ट ऑफ द प्लांट डिटैच फ्रॉम पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी से डिटैच करता है और खुद नया ऑर्गेनिज्म बनता है। पेरेंट बॉडी से डिटैच हुआ सोमैटिक पार्ट और वो जो है ना वो खुद से ग्रो करने लगता है। इस प्रोसेस को वेजिटेटिव प्रोपगेशन बोलेंगे। और ये टोटल से दो प्रकार का है, एक होता है नेचुरल और एक होता है आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल यानी हम लोग करेंगे और नेचुरली जो है ना वो नेचुरली होगा।
तो यहाँ पे जो है ना नेचुरली में रूट, स्टीम और लीव्स यही से पॉसिबल हो सकता है, और किसी चीज से पॉसिबल नहीं होगा वेजिटेटिव प्रोपगेशन। यहाँ पे जो है स्टीम जो है ना, ये स्टीम टोटल से 4 प्रकार का होगा। एक अंडरग्राउंड स्टीम होगा, एक एरियल होगा, और एक सब एरियल होगा, और एक बल्बिल्स होता है। अंडरग्राउंड में आता है राइजोम, ट्यूबर, कॉर्म, बल्ब, ये सब आता है। और सब एरियल में आता है रनर, स्टेलॉन, सकर, ऑफसेट, ये सब आता है। आर्टिफिशियल में ग्राफ्टिंग, कटिंग, लेयरिंग होता है। ग्राफ्टिंग का मतलब क्या है? जैसे एक पेड़ है, ये नीचे वाला पार्ट यहाँ पे काफी बढ़िया है, लेकिन ऊपर वाला जो है ना ये बढ़िया नहीं है, यानी ये है इनफेरियर, और ये जो है ना ये पार्ट सुपेरियर है इसमें। ठीक इसी प्रकार से एक और प्लांट है, यहाँ पे जो है ना ये वाला पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट इनफेरियर है, यानी बढ़िया से डेवलप नहीं कर रहा है, और ये काफी बढ़िया से डेवलप कर रहा है, ये सुपेरियर है। तो यहाँ पे किया क्या जाता है, इसको भी कट किया गया, इसको भी कट किया गया, और जो सुपेरियर पार्ट है उसको जो है एक साथ लाया जाता है, यानी ये सुपेरियर है और ये सुपेरियर है। तो यहाँ पे ये जो है ना इसको यहाँ पे लाया जाएगा और इसको हटा दिया जाएगा, कट कर कर इसको हटा दिया गया, और इसको जो है यहाँ पे लाकर इसको जो है बांध दिया जाता है। इसी प्रोसेस को ग्राफ्टिंग कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे है कटिंग। कटिंग का मतलब क्या है? किसी चीज को कट करना, किसी चीज को कट करना। तो यहाँ पे जो है यहाँ पे कट किया जाएगा, यानी एक प्लांट है, इसको जो है ना कट किया गया। अब यहाँ पे जो है ना रूट को भी कट किया जा सकता है, स्टीम को भी कट किया जा सकता है, और लीफ को भी कट किया जा सकता है, और वो कट पोर्शन से एक नया प्लांट बनेगा, तो उसको क्या बोलेंगे? कटिंग बोलेंगे। उसके बाद है लेयरिंग। लेयरिंग में जो है ना ये कुछ इस प्रकार से जो है, इस प्रकार से जो है ना प्लांट है, ये वाला जो टिप है इसको सॉइल में कुछ इस प्रकार से जो है ना किया जाता है, यानी इसको फोल्ड कर कर जमीन के अंदर लेके गए, और उसके बाद इसको बाहर निकाल दिया गया। उसके बाद यहां से इसको कट कर दिया गया, और यहां से कट करने के बाद ये खुद अपना प्लांट एक बना लेता है। इसी प्रोसेस को लेयरिंग बोलते हैं। तो इसको नोट कर लीजिए। डिफाइन पार्थेनोजेनेसिस विथ इट्स टाइप। पार्थेनोजेनेसिस को डिफाइन करना है और इसका टाइप्स को। पार्थेनोजेनेसिस जो है ये असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का टाइप्स है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच एग डेवलप यानी गैमीट बन रहा है, लेकिन विदाउट फर्टिलाइजेशन। गैमीट बन रहा है लेकिन फर्टिलाइजेशन इसमें नहीं होता है। इस प्रोसेस को पार्थेनोजेनेसिस कहते हैं। टोटल से 3 प्रकार का है, अर्हिनोटोकी, थेलिटोकी और एम्फीटोकी। अर्हिनो का मतलब है मेल, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ मेल प्रोड्यूस होगा। थेली यानी फीमेल, यानी इसमें सिर्फ और सिर्फ फीमेल प्रोड्यूस होगा। एम्फीटोकी, इसमें दोनों जो है प्रोड्यूस होगा, और सिर्फ मेल प्रोड्यूस होगा, वो एग्जांपल है हनी बीज। फीमेल प्रोड्यूस होगा, एग्जांपल है रॉक लिजर्ड। मेल और फीमेल दोनों प्रोड्यूस होगा, नाम है एफिड्स। यहाँ पे हार्माफ्रोडाइट ऑर्गेनिज्म का नाम पूछ रहा है, टेपबॉम, लीच और अर्थबॉम। यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लिया जाता है और सब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है। अर्हिनोटोकी, थेलिटोकी, एम्फीटोकी, टोटल से 3 प्रकार का पार्थेनोजेनेसिस होता है। मेल प्रोड्यूस हो रहा है, एग्जांपल है अर्हिनोटोकी, और यहाँ पे जो है ना गैमीट का फॉर्मेशन होता है लेकिन फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो इसको नोट कर लीजिए। डिफाइन बाइसेक्सुअल एंड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। बाइसेक्सुअल फ्लावर और यूनिसेक्सुअल फ्लावर के बारे में बताना है। बाइसेक्सुअल, बाई मतलब होता है 2, बाई मतलब कितना होता है 2, और यूनि मतलब 1। तो सबसे पहले देखते हैं बाइसेक्सुअल। बाइसेक्सुअल फ्लावर बोथ गाइनोसियम एंड एंड्रोसियम, गाइनोसियम और एंड्रोसियम प्रेजेंट इन सेम फ्लावर, यानी एक ही फ्लावर में
मेल गैमीट भी है और फीमेल गैमीट भी है। इसको बोलते हैं बाइसेक्सुअल फ्लावर। इसको क्या बोलते हैं? बाइसेक्सुअल फ्लावर बोलते हैं। एग्जाम्पल क्या है? स्वीट पोटैटो, चाइना रोज। स्वीट पोटैटो, चाइना रोज बाइसेक्सुअल फ्लावर का एग्जाम्पल है। उसके बाद यहाँ पे है यूनिसेक्सुअल। यूनिसेक्सुअल में जो है ना गाइनोसियम एंड्रोसियम प्रेजेंट होगा लेकिन डिफरेंट फ्लावर पे ऑफ अ सेम प्लांट एंड डिफरेंट प्लांट। कहने का मतलब है फ्लावर जो है ना अलग होगा, यानी एक फ्लावर में अगर मेल गैमीट है तो दूसरा फ्लावर में जो है फीमेल गैमीट होगा। कुछ इस प्रकार से है तो उसको बोलेंगे यूनिसेक्सुअल फ्लावर। अब ये सेम प्लांट में भी हो सकता है और डिफरेंट प्लांट में भी हो सकता है। एक प्लांट में काफी सारा फ्लावर होता है, तो एक फ्लावर में मेल गैमीट, दूसरा फ्लावर में फीमेल गैमीट, तो इसको क्या बोलेंगे? इसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर बोलेंगे। और एक फ्लावर में मेल गैमीट है और दूसरे प्लांट का दूसरे फ्लावर में वहां पे फीमेल गैमीट है, तो यहाँ पे जो है ये भी जो है यूनिसेक्सुअल फ्लावर इसको बोलते हैं। अब यहाँ पे ये दो प्रकार का होता है, एक मोनोइसियस और एक डायोइसियस। अगर सेम प्लांट है और डिफरेंट फ्लावर है तो उसको मोनोइसियस बोलते हैं। और एक होता है डायोइसियस। डायोइसियस कहने का मतलब है उसमें जो है ना डिफरेंट प्लांट होगा, यानी एक प्लांट में एक फ्लावर के अंदर मेल गैमीट है तो दूसरे प्लांट में फ्लावर में जो है दूसरे प्लांट का जो फ्लावर है उसमें जो है फीमेल गैमीट होगा, तो उसको क्या बोलेंगे? डायोइसियस बोलेंगे। यहां पे एग्जांपल लिख लीजिएगा, पपाया, मैज, कोकोनट भी हो सकता है। डिफाइन फर्टिलाइजेशन एंड इट्स टाइप्स। फर्टिलाइजेशन को डिफाइन करना है। फर्टिलाइजेशन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिर्फ होता है। The fusion of female gamete with male gamete to form a zygote during sexual reproduction, इस प्रोसेस को ही कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फीमेल गैमीट जो है फ्यूजन करेगा विथ अ मेल गैमीट और फ्यूजन के बाद जो है क्या बनता है? जाइगोट बनता है। ड्यूरिंग इंटरकोर्स भी बोल सकते हैं या ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी बोल सकते हैं। इसी प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं और ये प्रकार का होता है। सबसे पहला इंटरनल, दूसरा एक्सटर्नल। इंटरनल फर्टिलाइजेशन यानी वैसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी के अंदर हो। इंटरनल नाम से पता चल रहा है, इंटरनल यानी अंदर, यानी बॉडी के अंदर अगर फर्टिलाइजेशन हो रहा है, बॉडी के अंदर जाइगोट बन रहा है, तो इस प्रोसेस को इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और एक होता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, वैसा फर्टिलाइजेशन जो बॉडी से बाहर हो, बॉडी के बाहर हो, अगर ऐसा कंडीशन है तो उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है फ्रॉग, एल्गी, फंजाई। इंटरनल फर्टिलाइजेशन का एग्जांपल है ह्यूमन, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सब एग्जांपल्स हैं, तो इसको नोट कर लीजिए। आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।